सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं राजीव सिंह। मैं हूं नोफा का अध्यक्ष और फिर एक बार आप लोगों के साथ मेरा जो आज का उद्देश्य है वो आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना। दैट्स द प्राइम ऑब्जेक्टिव के। और इसका रीज़न ये है कि एक हमारे पास ऑफिस ऑर्डर आया है जो कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से आया है कि फ्रॉम 1 अगस्त ऑनवर्ड्स सेग्रीगेटेड वेस्ट सोसाइटीज़ से कलेक्ट किया जाएगा एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स सॉलिड वेस्ट SWM 16 कंप्लाइंसेस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं एंड दिस कलेक्शन इज़ पार्ट ऑफ दैट। नाउ इसमें यह है कि हाँ, बहुत सी सोसाइटीज़ ऑलरेडी दे रही होंगी। हाई राइज आई नो, मुझे मालूम है कम से कम काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटीज़ दे आर सेग्रीगेटिंग देयर वेस्ट, बट स्टिल लॉट नीड्स टू बी डन। तो इसी बैकग्राउंड के साथ मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगा and let me give you a small background on what exactly what is the need of this waste management। तो इसमें यह है कि जो 2014 तक इसके बारे में कोई भी सोच नहीं रहा था। जब नई सरकार आई और हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने एक नया इसमें मोड़, नई दिशा दिखाई कि एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया है और एक वन ऑफ द प्राइम एक इनिशिएटिव्स है ये गवर्नमेंट का। तो इसमें ये था कि स्वच्छ भारत के भी दो पहलू थे। एक तो था कि जो टॉयलेट्स हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो हों, ये अर्बन स्वच्छ भारत के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो और दूसरा था कि शहर साफ़ हों हमारे, उसके प्रोटोकॉल्स बनाए गए कि क्या क्या होना चाहिए उसमें। तो दिस वाज द बैकग्राउंड एंड 2016 में जो था, जब ये रूल्स आए, जब ये कंप्लायंसेस के लिए जो ये कानून बना, तो उस समय भारत में क्या हो रहा था वो थोड़ा सा एक मैं डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो उस समय जो हमारे यहाँ जो सेग्रीगेशन था, वेस्ट सेग्रीगेशन जो था ऑलमोस्ट 0% के बराबर था। घरों से कलेक्ट जो वेस्ट हो रहा था वो भी दैट वाज वेरी नॉमिनल या नेग्लिजिबल, इट वाज नॉट मोर देन 30% जो कलेक्शन हो रहा था। और जो प्रोसेसिंग, जो वेस्ट कलेक्ट होके जो जाता था उसका प्रोसेसिंग भी इट वाज नॉट मोर देन 18% 20% के करीब उसका जो सॉलिड वेस्ट का जो प्रोसेसिंग होता था वो इतना हो रहा था। जो आज की डेट में, मतलब मैं इसका रिजल्ट बता रहा हूँ कि ये स्वच्छ भारत अभियान चलाने की वजह से क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं। जो सेग्रीगेशन था 0% से ऑलमोस्ट 60 to 70% बढ़ गया है। ऑफ कोर्स नॉट एट सोर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एट सोर्स में, अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसमें अभी काम करना है। लेकिन ओवरऑल जो है कि कलेक्ट होने के बाद भी अगर सेग्रीगेट हो रहा है तो दिस इज़ द डेटा विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट स्टेट्स। दूसरा उसमें ये था कि ये एक तो सेग्रीगेशन का हो गया और प्रोसेसिंग जो हो रहा है, जो पहले 18% हो रहा था, दैट हैज़ ऑलमोस्ट इंक्रीज टू अराउंड ऑलमोस्ट अबाउट टू 65% तक पहुंच गया है। जो हमारा कलेक्शन था, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है कि जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा था घरों से, वो ऑलमोस्ट उस समय जो 30% था वो बढ़कर अभी हो गया है ऑलमोस्ट 90%। दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट कि कलेक्शन जो है, ठीक है, कम से कम कलेक्शन शुरू हो गया इन दिस अगेन इन अर्बन लोकेशंस जो है, अर्बन रीजन्स जो है हमारे। सो विद दिस बैकग्राउंड इसमें और एक और चीज़ का जो हुआ ये है कि nobody was talking about composting कि कंपोस्ट क्या होता है और होम कंपोस्टिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आज की डेट में हर जगह वी आर टॉकिंग अबाउट स्वच्छ भारत और हमें अपने शहर को साफ रखना है। दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। लेट मी टेल यू, ठीक है, काम नहीं हुआ है, बहुत कमियां हैं, बहुत सी चीज़ें होनी है, वो तो हम हमेशा, कमियां तो हम हमेशा गिनवा सकते हैं, लेकिन जो काम हुआ है इसमें बहुत काम हुआ है एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट, जो भी इसमें हो रहा है। नाउ कमिंग ओवर नाउ टू मेन पॉइंट जो है आज का डिस्कशन का, जो मैं चाह रहा था आप लोगों से करना, कि जो 1 अगस्त से जो हमारे पास जो ऑफिस ऑर्डर आया है, तो उसके लिए हमें उसकी ज़रूरत क्या है, वाई इज़ इट रिक्वायर्ड, जो वेस्ट का जो सेग्रीगेशन है वो उसकी ज़रूरत क्या है।
तो एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जब ये SWM-16 नहीं आया था तब तक हम क्या कर रहे थे, तो हम क्या करते थे, अपना जितना वेस्ट है ये सारा कूड़ा जो है शहर के बाहर फेंक दिया जाता था, इकट्ठा होता था जितना भी इकट्ठा होता था, और एक जगह बना दी जाती थी शहर के बाहर, और वो उसके माउंटेन्स ऑफ वो बन जाते हैं। आप जानते हैं जब भी शहर में घुसते हैं, GT रोड से घुसते हैं, एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है कूड़े का। तो ये सारी चीज़ें ये होती थी उस समय, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड। उससे क्या नुकसान हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट हो रहा है। ग्राउंड वाटर कैसे कंटामिनेट हो रहा है? क्योंकि ये जो अगर सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं है और उसमें पॉल्यूटेंट्स भी हैं, उसमें तरह तरह के टॉक्सिक्स हैं उस वेस्ट में, और वो अंदर ज़मीन के अंदर सीप इन होते हैं और उसको वाटर जो है हमारा उसको कंटामिनेट करते हैं। एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट आज की डेट में भी हम जितना पानी हमारा जो यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ मोस्टली ग्राउंड वाटर। 80% ऑफ दैट यूसेज इज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। दैट मीन्स हमें अपने ग्राउंड वाटर को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, कंटामिनेट ना हो वो जो हमारा ग्राउंड वाटर है। सेकेंड पॉइंट वॉज कि लैंड वेस्ट हो रहा है। इतने एकड़्स ऑफ लैंड जो है वो अगर इसी तरह से पहाड़ बनते रहे कूड़े के, तो मतलब थोड़े दिन में तो पूरे पहाड़ होंगे, कूड़े के पहाड़ होंगे। तीसरा कारण जो है उससे गंदगी, बदबू, मच्छर, मक्खियाँ, बीमारियाँ। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बहुत ही दिस वाज द क्रिटिकल पॉइंट विच जो समझना बहुत ज़रूरी था कि लॉन्ग रन में क्या होगा। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, कूड़ा भी बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में नोएडा में अराउंड 1000 टन्स ऑफ वेस्ट निकलता है डेली का, जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट कंबाइंड जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि अगर इतना वेस्ट निकल रहा है शहरों से तो क्या होगा हाल। तो जो इम्पोर्टेंस है सेग्रीगेशन की, वो उस पर फिर से मैं आता हूँ कि कानून जो बना, कानून 2016 में जो कानून बना वो कहता था कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसका जो कानून बना है, कानून ये बना कि 5000 स्क्वायर वर्ग से 5000 स्क्वायर मीटर में जो भी सोसाइटी बनी हुई है, या फिर जो कि 100 kg ऑफ वेस्ट जो डेली निकाल रहा है, वो एक बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में आता है। यानी कि उसकी एक डेफिनेशन बनाई गई कि जो 500 स्क्वायर मीटर्स में और या फिर 100 kg वेस्ट जो जनरेट कर रहा है एवरी डे, दे वुड बी कंसिडर्ड एज बल्क वेस्ट जनरेटर्स। नाउ बल्क वेस्ट जनरेटर्स की इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं इसलिए बल्क वेस्ट जनरेटर पर स्ट्रेस किया है क्योंकि जितनी भी अपनी हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, जितनी मैक्सिमम हमारी हाई राइज सोसाइटी, मोस्ट ऑफ देम आर अंडर दिस, दे कम अंडर दिस कैटेगरी। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप डेली भी देख रहे हैं कि अगर 100 घरों, आई थिंक मिनिमम जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उसमें 100 घर तो होते ही हैं। अगर 100 घर हैं उसमें 100 के करीब घर में तो एक किलो भी अगर वेस्ट निकल रहा है, जो आम बात है, 1 kg 600 से 800 ग्राम या 1 kg तक आराम से वेस्ट निकल जाता है पर डे, तो ऑब्वियसली वो बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में आ जाता है। नाउ वंस तो इसमें क्या है कि बल्क वेस्ट को क्या डेफिनेशन क्या दी गई है हमारे कानून में। ये बोला गया है कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं उनका काम क्या है, उनके मेन सबसे उनके जो काम है वो डिफ़ाइन करना, क्योंकि दोज आर ड्यूटीज़, हमारी ड्यूटी है वो है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको सेग्रीगेट करना है एट सोर्स। जो भी बल्क जनरेटर है उसको अपना कूड़ा जो है उसे अपने घर में या एट सोर्स उसको सेग्रीगेट करना है। और सेग्रीगेट कैसे करना है, उसे 3 भागों में सेग्रीगेट करना है। दे थ्री वेरी इंपॉर्टेंट हो, एक तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हजार्डस वेस्ट। आज की डेट में जो उस समय सोचा नहीं गया होगा जब ये 2016 में जो कानून बना था, कोविड वेस्ट, कोविड वेस्ट इज़ अनदर हजार्डस वेस्ट, जिसके लिए अभी भी प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं कि किस तरह से उसको हैंडल करा जाए। तो 2 चीज़ों में तो काम काफ़ी हो गया है, जो हमारा बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, लेकिन हजार्डस वेस्ट पे अभी भी हमें काफ़ी काम करना बाकी है। सेग्रीगेशन ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रोसेसिंग, इंसिनरेटर्स उसमें जलाना, उसे किस तरह से करना है, उसे डिस्पोज ऑफ करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट काम है। कमिंग बैक अगेन टू द लॉ, द लॉ सेज दैट
every bulk waste generator has to segregate waste at source and into three parts, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, या जो भी आप उसका कलर कोडिंग करते हैं बॉक्सेस की। तो उसको आपको 3 भागों में करना है। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज कि जो हजार्डस वेस्ट है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको तो अथॉरिटी या गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखेगा, लेकिन जो कि हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो कि हमारा ग्रीन वेस्ट है या वेट वेस्ट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्क वेस्ट जनरेटर पे डाली गई है। ये कानून है, ये ना कोई अथॉरिटी बोल रही है ना कोई, लेकिन ये कानून है, तो हमें करना है किस तरह से। ये कानून जो भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत ही अहम बात ये भी है कि उस कानून में ये लिखा गया है कि जो भी हमें करना है विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नोएडा अथॉरिटी या गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी हेल्प के साथ करना है। यानी कि इंडिपेंडेंटली हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है कि हमें मिलके करना है, चाहे वो अथॉरिटी हो चाहे जो ना। तो इसमें क्या क्या हेल्प हो सकती है? अभी हमने सेग्रीगेशन तो हम शुरू कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वी हैव टू एजुकेट आवर सोसाइटीज़, और सबको एजुकेट करना पड़ेगा किस तरह से करना है, रेजिडेंट्स। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ये काम आराम से हो जाता है कि लोग मान जाते हैं करना। सेग्रीगेशन जो है वो सीख जाते हैं, एक नहीं तो थोड़े दिन में, 1 दिन नहीं 2 दिन में, तो अराउंड 2 to 3 months में सेग्रीगेशन हो जाता है शुरू। दे गेट यूज टू इट। बिहेवियरल चेंजेस, अगेन जैसे कोविड के लिए बिहेवियरल चेंजेस कर रहे हैं, दिस इज अगेन अनदर बिहेवियरल चेंजेस। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी डेवलपमेंट जब होता है, चाहे किसी भी तरह का है, उसमें बिहेवियरल चेंजेस का बहुत महत्व है। कि जैसे अगर हमें शहर को साफ करना है तो उसमें हमें कूड़ा नहीं फेंकना, बाहर सड़क पे नहीं फेंकना, या अगर जब हम रैपर होता है हमारा, उसे पॉकेट में रख लें हम नॉर्मली, हम उसे सड़क पे नहीं फेंके। कोई भी हमारा चाहे चॉकलेट का रैपर है या किसी स्वीट्स का रैपर है या जो भी है, तो वी जनरली उसको हमें ये करना है कि अपने पास रखें। तो ये एक बिहेवियरल चेंज है जो कि बहुत ज़रूरी है हमें अपनी सिस्टम में, लाइफ में लाना। कमिंग बैक अगेन कि अभी का लेटेस्ट